कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त लिखते हैं, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक अद्भुत बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि कई लोगों का मुझसे सवाल होता है कि क्या मैम हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? क्या जो हम लिखवा के लाए हैं उसमें कुछ उलटफेर हो सकता है? तो पूजा पाठ से आपको एक हम आगे का कर्म बना जरूर सकते हैं, लेकिन भाग्य बदल सकते हैं या नहीं, इस कहानी के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा। जी हाँ, ऊपर तो हमारा हिसाब चित्रगुप्त लिख रहे हैं, लेकिन धरती पर हमारा हिसाब कब और कहाँ और कैसे लिखा जाता है, जिसके अनुसार हमें कर्मों का फल मिलता है, आइए जानते हैं। कहते बे माता यानी कि षष्ठी माता, जिनकी हम आज छठे दिन बच्चे के पैदा होने के बाद पूजा करते हैं, ठीक उसी दिन वो बैठकर हमारे कर्म लिखती हैं और ये कर्म हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। यानी कि हम जो कर्म करके आए हैं उसी के अनुसार हमें इस जन्म में भाग्य मिलता है और वो उसके फल भी बैठकर लिखती हैं। और कई सालों पहले की बात है, जब उनकी खुद की बेटी पैदा हुई तो वो उनकी भी बैठ के कर्म लिख रही थी छठे दिन, जैसे हमारे लिखती है। अब वो तो उनकी खुद की बेटी है तो उनको तो बहुत अच्छा लिखना चाहिए, वो कहते हैं ना पार्शियलिटी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं बदल पाई और उन्होंने अपनी बेटी के हाथ से भी वही लेख लिखे जो वो अपने कर्मों में लेकर आई थी। यानी कि अपनी बेटी के लिए भी वही लेख लिखे जो वो लेकर आई थी। उनका कर्म बहुत अच्छा नहीं था। अगर आप उनकी बेटी की भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी ने कितने दुख पाए, तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उनकी बेटी ने भी बहुत दुख हो गए हैं और बे माता ने सब कुछ बचपन में ही लिखते हुए देख लिया था कि उनकी बेटी के कर्म बहुत ही बुरे हैं और सजा भी उसको भुगतनी ही होगी। तो इस कहानी के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि भाग्य कोई नहीं बदल सकता। स्वयं ईश्वर भी अपनी बेटी का लेख वैसे ही लिख रहे हैं जैसे वो कर आई थी। और हाँ, इस बात की जानकारी हमें देवी भागवत और अवंतिका पुराण से मिलती है। तो अब आप देवी माता या सृष्टि माता के बारे में अगर पहले नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूले। राधे राधे।